क्या है, मतलब आपकी बुलाहट क्या है, इस बोर्ड पर लिखा है आपकी बुलाहट क्या है। तो जब से हम यीशु मसीह पर विश्वास किया है और विश्वास करते आए हैं, दिन न दिन, हफ्ते और हफ्ते और महीना और महीना और साल बीत रहे। हाँ या ना? जोर से बोले हाँ या ना? हाँ सभी जन। लेकिन क्या हमारी बुलाहट जो परमेश्वर की मर्जी उसको छोड़कर हम अलग ही कर रहे हैं क्या? तो आज वचन के आधार पर ये बातें हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता हमारी बुलाहट के बारे में। जब परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने बुलाहट के लिए आपको चुना, लेकिन वो छोड़कर आज अलग अलग बातों के द्वारा अलग अलग वस्तुओं के पीछे लगकर, अलग अलग क्रिया के पीछे लगकर क्या हम हमारे बुलाहट से हट चुके हैं क्या? आपल्या बोलवण्यापासून आपण लांब गेलो आहोत का? थोड़ा यहाँ पर विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। यदि आज नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखेंगे, यदि उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 9, देखो परमेश्वर की बुलाहट यहाँ पर नूह के लिए। तुरंत एक कोई वचन पढ़ेगा हिंदी में, 6 का 9 वचन, उत्पत्ति 6 का 9 की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मतलब परमेश्वर ने वहां पर नूह परमेश्वर में क्या धर्मी था, क्या था? धर्मी था। मतलब नूह का इस्तेमाल परमेश्वर करना चाहता है, बराबर है। हाँ। जब पढ़ेंगे 7 का 1 वचन पढ़ेंगे, हाँ 7 का 1 वचन। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। क्या बोला है? मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि नूह की बुलाहट क्या है मालूम है आपको? नूह को बोला है इस दुनिया में बहुत सारे पाप हो चुके हैं और अभी पाप के लिए कुछ बातें मुझे ढूंढना आई है, मैं पछताता हूँ लोगों को बनाकर। लेकिन यहाँ पर नूह को बोला है कि तू जहाज बना। नूह धर्मी है, परमेश्वर धर्मी व्यक्ति का और इस्तेमाल करना चाहता है, पापी लोगों को सुधारना चाहता है। परमेश्वर पापी से प्यार करता है और पाप से घृणा करता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर पापी लोगों से प्यार करता है और पाप से क्या करता है? घृणा करता है। पापियों से नहीं घृणा करता, उसके पाप से घृणा करता है। तो क्या हम नूह धर्मी था और नूह को बोला कि जहाज बना। जहाज बनाते बनाते परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को बताते चला गया। जब बताते चला गया तो नूह वहां पर अपने 3 बच्चों के साथ, 3 बहू थी, उसकी पत्नी, 8 लोग नूह जहाज बनाते बनाते सुसमाचार बताते। लेकिन कई लोगों ने सुना, अनसुना किया, सुना, निंदा की, चेष्टा की। कई लोगों ने, जैसे कि आपका भी कई प्रकार के लोग निंदा और चेष्टा करते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ आपके विरुद्ध में बोलते रहते। जब आप परमेश्वर का वचन बताएंगे, किसी को सतर्क या सावधान करेंगे, क्या सही बात है ये? मतलब नूह की बुलाहट क्या थी? जहाज बना, सुसमाचार बता। जो जहाज में चढ़ेगा, 7 का 1 लिखा है कि जहाज में जो आएगा, मतलब घराने समेत तू जहाज में चढ़। जो जहाज में जाएगा वो बच जाएगा। क्या करेगा? उसकी बुलाहट होती, उसकी बुलाहट होती। उसको बुलाने का तरीका परमेश्वर का ये था, जहाज बनाने का और लोगों को सुसमाचार बताने का। जो सुसमाचार बताकर उस जहाज के लिए अंदर आवे वो बच जाएगा। लेकिन जहाज में जो नहीं आवे, तो आपने आगे वचन पे पढ़ा है, सुना भी है आपने कि वहां पर जो जहाज में थे वो बच गए, 8 लोग बच गए और बाकी सब पानी में डूबकर मर गए। एवं पशु पंछी भी मर गए, लेकिन जो अंदर पशु पंछी थे वो बच गए। क्या तुम्हारी बुलाहट को परमेश्वर ने आपको कुछ बोला है करने के लिए? आपको परमेश्वर ने क्या करने के लिए बोला है? थोड़ा कभी सोचा है? थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान भटकाने का काम दुष्ट शक्तियां हमेशा करती रहती है, हमेशा। इसलिए आगे यदि हम और भी देखेंगे कि उत्पत्ति अब्राहम के लिए क्या बुलाहट थी। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 से 3 तक। अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जो मैं तुझे
दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कौन दिखाएगा? कौन? परमेश्वर। उत्पत्ति में पहले हमने देखा, उत्पत्ति में यहाँ पर क्या देखा? पहले उत्पत्ति में 6 का 9 और 7 का 1 वचन किसके बारे में था? नूह के बारे में था, बराबर। यहाँ उत्पत्ति कितना? 12 का 1 से आगे है ना, 3 ना। ये किसके बारे में है? अब्राहम। देखिए अभी यहाँ पर नूह के जैसे अब्राहम को बुलाट है क्या? है क्या? पीछे वाले है क्या? अब्राहम को बोला जहाज बनाने के लिए, अब्राहम को बोला सुसमाचार बताओ, फिर जहाज में जो आएगा बच्चा बोला क्या? सांगितलं का? मराठी वाले सांगितलं का? लक्ष देऊन राहिलं, प्रत्येकाला तोंड खोला, हर एक को मुख खोला। इसलिए अब्राहम को क्या बोला? फिर से और एक बार पढ़िए। यहोवा ने अब्राम से कहा, मतलब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने अपने कुटुंबियों देश अपने कुटुंबियों, कभी कभी अपने बहुत देश कुटुंब बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन अब्राहम के लिए ये बुलाहट क्या थी? हाँ, और अपने पिता के घर को छोड़कर और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो परमेश्वर, मतलब मैं परमेश्वर तुझे दिखाएगा, मतलब मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी अब्राहम के लिए ये सारी बातें हैं, और केवल दिखाऊंगा ने आगे क्या दिया है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे क्या करूंगा? छोटी बोले तो सही, बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, और तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम महान, योर नेम इज ग्रेट, तेरा नाम महान करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बहुत बातें मिलेंगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आगे दिया है और तू आशीष का मूल होगा, और तो आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे जो तुझे आशीर्वाद दे। आशीष उन्हें मैं आशीष दूंगा, मैं परमेश्वर, मैं तुम उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। उसे मैं शाप दूंगा। मतलब देखिए अब्राहम के बारे में सारी बातें हैं। अभी ये अब्राहम के लिए था, ये आपके लिए है क्या? बोलेंगे माँ बाप का घर छोड़कर चले जाएंगे, फिर इधर उधर फ्लैट में बैठने के लिए, इधर उधर बैठने के लिए, सबके लिए नहीं है। नूह के लिए अलग था जहाज बनाने का, अब्राहम के लिए वो देश वो सारे छोड़कर चले जाने के लिए। अच्छा, तो मैं तेरी जाति बनाऊंगा, जो आशीष देगा वो आशीष, जो तुझे कोसेगा मैं उसे शाप दूंगा। ये अब्राहम के लिए। फिर बाद में अब्राहम के जीवन के बारे में देखते हैं। अब्राहम चलता है परमेश्वर का जैसा सुनता है वैसा भेड़ बकरियां बढ़ती है, ऊंट बढ़ते हैं, उसके नौकर जाकर बढ़ते हैं, उसको परमेश्वर बोलता है कि आशीष कर देता है, बहुत सारी जमीन, बहुत सारी जायदाद का मालिक बनता है। बहुत सारी बात अब्राहम में आते हैं, और अब्राहम विश्वास के द्वारा चला। मतलब अब्राहम की बुलाहट ये है, अब्राहम की बुलाहट ये है। मैं फिर से कहता हूँ, आपके लिए बुलाहट को आज पहचानना है। आपके बुलाहट से आप अलग हो चुके हो। परमेश्वर ने यदि आपको बोला है स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, तो स्तुति आराधना करो, फालतूगिरी मत करो। परमेश्वर ने बोला है सुसमाचार बताने के लिए, तो सुसमाचार बताने का आपने काम किया क्या, या छोड़ा, या बंद किया? परमेश्वर ने आपको व्यवस्था रखने के लिए, मतलब क्या, सब कुछ देखरेख करने के लिए रखा गया है। तो तू ये चीजों पर देखरेख करेगा, कहीं कमी है वहां पर तुझे भरना है, लेकिन वो छोड़कर तुम्हारे में कमी आ रही है तो आप अपने बुलाहट से हट रहे हैं। परमेश्वर ने आपको बोला जाओ संबंधी, जाओ उधर, जाओ पडोसी, जा नातेवाकडे, जा मित्राकडे, जा आणि वचन सांग, माझं वचन सांग, त्याचं तारण होईल, उसका उद्धार होगा। लेकिन आप अपने घर को ही नहीं छोड़ने के लिए तैयार। क्या इसमें से कुछ ना कुछ बुलाहट आपकी रहेगी? जा सेवकाई के लिए उतर, सेवकाई के उतर, कुछ मत देख, तू सेवकाई के लिए उतर। शायद कुछ वस्तुओं का त्याग करने के लिए बोला है, शायद कुछ नौकरी का त्याग करने के लिए बोला है, शायद कुछ छोकरी का त्याग करने के लिए बोला है, शायद कुछ ऐसे कार्य है उसका त्याग करने के लिए बोला है, लेकिन फिर भी उसको ही पकड़ कर चल रहे। अब्राहम ने तो ऐसा नहीं किया है, किया है क्या? तो अब्राहम आशीष बनता। आज भी अब्राहम का नाम जिस नगर में से जाता था चला जाता था। कौन? अब्राहम, उस परमेश्वर यहोवा का सेवक, स्वामी, दास है ना। क्या बुलाहट से हट रहे हो क्या?
थोड़ा जांचिए। चलो आगे और भी देखिए, निर्गम अध्याय 3 पूरा वचन में पढ़ेंगे। अध्याय 3 में है, इधर देखिए क्या है। जब मूसे को परमेश्वर झाड़ियों में दर्शन देता है। अभी किसका आया? मूसे का। किसका आया? मूसे का। निर्गम अध्याय 3 किसका आया? मूसे का। क्या आया? परमेश्वर। आप कभी पढ़ो मत, इधर देखिए बहुत सारी बातें, समय की इजाजत कुछ बातें नहीं दे रही। इसलिए परमेश्वर मूसे को एक झाड़ी में दर्शन देकर बोलता, मैं तू है वहां पर जूते निकाल, जगह पवित्र है। कौन है तू? मैं हूं सो हूं। और परमेश्वर ये तेरे बाप दादा का परमेश्वर। परमेश्वर उसको दर्शन में बता देता कुछ बातें। तुझे जाना है फिर से किधर? इंग्लैंड। किधर? अफ्रीका। किधर? किधर जाने का है? जहाँ पर से तू भागकर आया है ना, और यहाँ पर भेड़ बकरियों के साथ जिंदगी बिता रहा है ना, और पत्नियां भी की है ना, अभी तुझे फिर से जाने का है। कहाँ पर? मिस्र देश में। मिस्र देश में जाने का है। इसलिए मिस्र देश में जाकर तुझे क्या करने का है, ये बातें भी मैं तुझे कहूंगा। निर्गम 19:3 देखो वचन परमेश्वर का जब लोगों को दिया जाता है, परमेश्वर मूसे से बातें करता है, लेकिन जो लोग नहीं सुनते उनका क्या? इसलिए निर्गम है सेम सेम। हाँ पढ़िए 19:3 वचन। 19:3 तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इज़राइल को मेरे यहाँ वचन सुना। हाँ तो अभी क्या बोलता है? परमेश्वर ने फिर बाद में फिर से मूसे से पर्वत के ऊपर बातें की। समझ में आ रहा है? बातें की, और बातें करने के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर? और एक बार पढ़िए। हाँ याकूब के घराने से याकूब के घराने से ऐसा कहे और इज़राइल को मेरा यह वचन सुना। मेरा यह वचन सुनाने के लिए बोल रहा है। किसको? मूसे को। तो मूसे को सुना कि मूसे ने सुना है कि नहीं? मूसे को जैसी व्यवस्था भी दी, 613 व्यवस्था दी। अभी देखो हम कैसे आ रहे हैं आगे आगे। बाइबल को साधारण मानने वाले, वचन पर लापरवाही करने वाले, ध्यान न देने वाले, थोड़ा पढ़ेंगे नींद आता है, थोड़ा पढ़ेंगे बोलता भूख लगी है, थोड़ा पढ़ेंगे टीवी देखना है, थोड़ा पढ़ेंगे मोबाइल खींचता है, थोड़ा देखेंगे टाइम पास करने के लिए नाके पर जाता है, थोड़ा देखेंगे टाइम पास करने के लिए घर पर किसी के और जाता है। ऐसे लोगों के लिए बुलाहट से हट चुके हो। और क्या कर रहे हो आप? जिस दिन परमेश्वर ने बोला तुम प्रार्थना में जाओ, मीटिंग में जाओ, संगति में जाओ, जिस दिन परमेश्वर ने बोला तुम्हें घर पर रहो, तुम घर पर छोड़कर मत जाओ, आज उपवास ठहरो और मेरे से बातें कर। मैं तुझे कुछ देने वाला हूँ, मैं कुछ देने वाला हूँ तुझे। पवित्र आत्मा कहता है क्या उसकी सुनते हैं क्या हम? क्या है बुलाहट हमारी? क्या है बोलो ना आपलं? जिस दिन बोला जाता है कि प्रार्थना संगति कर, उपवास मध्यस्थी प्रार्थना कर, रात के प्रार्थना में संगति कर दे, छोटी कलीसिया है उसमें संगति कर दे, लेकिन वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष घूमने के लिए दूसरी जगह पर जा रहे। जिस दिन परमेश्वर बोल रहा मत जा, उस दिन घूमने के लिए दूसरी जगह पर जा रहे। कैसा हो रहा है? तो आज आपके लिए जहाँ पर नहीं पैसा डालना चाहिए वहाँ पर पैसे डाल रहे हैं। जो वस्तु नहीं घर पर लानी चाहिए वो वस्तु घर पर लाकर रखी है। उसका कुछ भी नहीं, थोड़ा देर के लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना आनंद उठाया, अभी वस्तु वैसे ही सड़ रही है, कुछ नहीं। क्या यही बुलाहट थी क्या? परमेश्वर मूसे से कहा, वचन के द्वारा बातें की परमेश्वर ने मूसे के साथ 40 दिन परमेश्वर ने बातें की। वो जो वचन है लोगों से बताने के लिए बोल रहा है। आज मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, ये बाइबल हमेशा हमसे बातें करते रहती है। आमीन। वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जो 24 घंटा हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमारे शरीर को मंदिर बनाना चाहता है, लेकिन हम हमारे मंदिर को क्या फिर से दुष्ट और अशुद्ध अपवित्रता में लेकर जाकर नाश करना चाहते हैं क्या? हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे संबंधी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा दोस्त हमारे बारे में क्या सोचता है। अरे ये सोचना बंद करो। क्या सोचेंगे तुम्हारा वो? क्या सोचेंगे तुम्हारा? तुम्हारा सोचो कि तुम्हें क्या करना है।
जैसे कि एक विषय में मैंने सिखाया है मेरी जगह पर कि आपका लक्ष्य क्या है, योर फोकस, आपकी बुलाहट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो सुनने वाले भी जगह को इधर उधर मत हिलाओ, इधर उधर मत जाओ, ध्यानपूर्वक सुनिए, तो आपको आज ऐसी बातें मिलेगी जो पवित्र आत्मा आपसे रोम रोम से बातें करेगा, क्योंकि आपकी बुलाहट को छोड़कर आप पैसों के पीछे लग रहे हो, आप जमीन के पीछे लग रहे हो, गाड़ी के पीछे लग रहे हो, जो बातें तुम्हें नहीं, हाँ ये चीजें चाहिए हमारे वास्तविक जीवन में, चाहिए कि नहीं? वास्तविक जीवन में चाहिए। राशन भरना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, खाना चाहिए। भिखारी की जैसा इधर उधर मांग कर भीख मांगे कि हम भीख मांगे कि क्या भिखारी की संतान है क्या हम? अरे मुंह बोले, भिखारी की संतान है क्या? हम भिखारी की संतान है क्या? हम सर्वशक्तिशाली और माइटी परमेश्वर के संतान और बच्चे कहना चाहिए। तो हमारी बुलाहट क्या है? सभी के लिए आज है, मेरे लिए भी है। जिस परमेश्वर से आपने वादा किया था कि मैं बाइबल के साथ बैठूंगा 2 घंटा हर एक दिन, हफ्ते में नहीं, हर एक दिन। स्तुति आराधना करने वाले को भी मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आपकी स्तुति आराधना केवल संडे के दिन होते हैं, शनिवार के दिन होते हैं, गुरुवार के दिन होते हैं। रोज स्तुति आराधना का, रोज प्रकार की बातों की तरफ पवित्र आत्मा कहता है बातें कर, आपको नए नए गीत, नए नए बातों के नए नए टोन के द्वारा हमें परमेश्वर स्तुति आराधना करवाना चाहता है। आमीन। हम सभी से उसकी आराधना करवाना चाहते हैं। क्या वो बुलाहट से हम हट चुके हैं क्या? कौन सी बातों पर हट चुके हैं? मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे पास्टर लोगों को देखा है, सेवक लोगों को देखा है। कई लोगों को मैं पास्टर नहीं बोलता जो पास्टर के लायक ही नहीं है, सेवक के लायक ही नहीं है, आराधना के लायक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके बुलाहट को छोड़कर अलग ही बुलाहट। चलो मैं मेरे बारे में बताता हूँ। जब मैं गिटार सीखने के लिए जाता था, 3-4 साल गिटार को द्वारा समय बिताया, चल कर जाता था, कभी साइकिल से जाता था। उस समय में 18 साल पहले की बात है, मैंने सोचा मेरे मन में कि मैं परमेश्वर का एक आराधक बनूंगा, अच्छा खासा गिटार सीखूंगा, कलीसिया में बजाऊंगा। गिटार सीखा, कई बातें तो कलीसिया में बजाने भी लगा, अलग अलग प्रोग्राम में बजाने लगा। और केवल इमानुएल सेविका में नहीं, दूसरे जगह पर भी जब मैं गया तो कुछ गिटार को बजाने के लिए मुझे मौका मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन परमेश्वर फिर बाद में मुझसे बातें किया, विनोद तेरा गिटार बजाना अभी कम कर, पूरा बंद नहीं कर, कम कर। अभी देख, तुझे सुसमाचार बताने के ऊपर जोर देना है, तुझे वचन का प्रचार करने के लिए जोर देना है। परमेश्वर आपके ओर से है, तो गिटार बजाने वाले व्यक्ति को तैयार कर, उसे भेज। परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। आपके सामने है अभी। ऐसा कोंगो बजाता था मैं, ट्रिपल, कभी ढोलक बजाता था, छाली बजाता था छोटी स्टार्टिंग में, फिर गोल वाली झाल बजाता था, तबली बजाता था। परमेश्वर ने बोला जब मैं बोलूंगा तब बजाने का, जब मैं नहीं बोलूंगा तुझे बजाने की जरूरत नहीं। तुझे जिस बातों के लिए बुलाहट है उस पर ध्यान दे, उस पर ध्यान दे। तेरी बुलाहट क्या है? मैंने मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियां की, मैं मानता हूँ। मैं कभी कभी कई प्रचार देखता था, उस पास्टर की जैसा बनूं, उस पास्टर की जैसा बनूं, उस पास्टर की जैसा बनूं, नाम लेने की जरूरत नहीं। अलग अलग जगह पर मीटिंग में जाता था, उसके जैसा बनूं। कई आराधक दिखाई देते थे, अच्छे खासे आवाज आता था, अच्छे बजाने वाले, मैं उसके जैसा बनूं। लेकिन परमेश्वर बोला तुझे उनके जैसा बनना है कि तुझे मैं जो बनाऊंगा वैसा बनना है। आपका क्या उत्तर है? आपका उत्तर क्या रहेगा? आप बोलिए, मुंह खोलिए। आपका उत्तर क्या रहेगा? सभी मुंह खोलिए, पीछे वाले भी। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मैंने यही बात बोला, परमेश्वर आपकी मर्जी जैसी है वैसे मुझे बनाइए। जीवन की हकीकत बता रहा हूँ मैं। जब मैं विश्वास में आया, शुक्रवार के दिन जब मैं पहले कॉलेज जाता था, कॉलेज से आने के बाद पार्ट टाइम जॉब में पानपट्टी में करता था, तब STD ISD PCO था, बूथ था, 1 रुपए के कॉइन पर PCO था, टन वो भी संभालता था। STD ISD PCO 800 रुपया पगार था सभी का। जाकर 11 में जाकर भी 12 में 800 रुपया। लेकिन ईमानदारी से जब शुक्रवार था तो शुक्रवार के दिन प्रार्थना के लिए जाता था, उपवास के साथ सुबह से, कॉलेज में जाने के बाद भी।
प्रार्थना रहती थी 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक। उधर से आने के बाद, घर पर आने के बाद कुछ खाता था उपवास करके, बहुत सारी बातें। एक दिन मैंने सोचा पास्टर वहाँ पर मिलते थे, लगभग 50-60 लोग मिलते थे, 50-60 लोग मिलते थे। पास्टर ये प्रार्थना करता है, लोग गिरते हैं, वचन बताता है, हम कोने में बैठते थे। नहीं ना, कोने में बैठते थे, कुछ बातें समझ में नहीं आती थी। एक दिन मन के अंदर आया, इनके जैसा प्रचार करूँ तो, इनके जैसा बनूँ तो, इनके जैसा मैं कभी बनूंगा, कुछ बताऊंगा क्या? इनके जैसा गाना, इनके जैसे गाने गाते ऐसा कभी गाना गाऊंगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर, अंदर आवाज आई, तुझे इनके जैसा नहीं बनना है, तुझे इनके जैसा नहीं बनना है। मैंने बोला परमेश्वर ठीक है। तब आवाज थोड़ा कम समझता था मैं परमेश्वर की, जैसा शमूएल, समझ में आ रहा है ना? शमूएल से परमेश्वर जब पहले बातें किया, शमूएल को समझ में आया कि वो परमेश्वर की आवाज है? वैसे में भी नहीं। मैं एक बात को पकड़ा कि परमेश्वर इनके जैसा मत बनाइए, आपकी योजना है ना वैसा बनाइए। कई साल के बाद पता चला वो पास्टर एक व्यक्ति उसको भाड़े से लाता था, भाड़े से उसको पगार देता था, पैसे देता था। जब वहाँ पर उसके घर पर भी कई लोग जाते थे तो देखा तो उसके घर में सारी मूर्ति पूजा थी, अलग अलग फोटो थे। मैं प्रभु के नहीं बोलूँगा, फोटो थे, समझ में आ रहा है? मैंने देखा धन्यवाद प्रभु कि मुझे उसके जैसा नहीं, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो बातें मुझे मालूम, वो बातें आपको मालूम थी। परमेश्वर आप कहने का मतलब ये है। फिर आगे कुछ वचन, मीटिंग, प्रार्थना में, संगति में दौड़ किया, ट्रेन में लटक कर गया, भूखा रहता था, कभी उपवास में रहता था, प्रार्थना में, जहाँ पर मीटिंग में, प्रार्थना में, संगति करता था, प्यासा था मैं वचन के लिए। बहुत सारी बातें थी जीवन में। और वैसे पढ़ाई, काम, हार बेचने का भी, हार देने का, और जो मिलता था वो भी काम कभी कभी करता था, पेंटिंग का। ये मेरी जीवन की गवाही, हकीकत है। पेंटिंग का काम, कोई घर साफ करने के लिए घर साफ करता था, जो काम मिलता था वो काम करता था। लेकिन आज मैं आपके सामने जो भी खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं परमेश्वर ने जो भी इस्तेमाल किया महाराष्ट्र के कोने कोने में, ऐसा ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर अलग अलग राज्य में, ऐसा ही नहीं, उस परमेश्वर के बुलाड़ को मैंने पकड़ा। आपके मन में आया नहीं वो ऐसी प्रचारक जो प्रचार करती थी वैसे मुझे प्रचार नहीं करना है, तो वो पास्टर जो प्रचार करता वैसा प्रचार मुझे नहीं करना, वो पास्टर के जैसा मुझे नहीं बनना है। परमेश्वर की मर्जी को पकड़ कर मुझे बनने का है। हालेलुया। इससे मैं अच्छी बातें लेता था, लेकिन उनके जैसा बना ये मेरी इच्छा नहीं थी, ये मेरी इच्छा नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने वचन के आधार पर मजबूत करने लगा। और ये बातें हैं कि आपके जैसे लोग परमेश्वर ने दिए, जिनकी बोली भाषा भी नहीं मुझे समझ में आती थी, जो यूपी के भाषा में बोलते घाटी भोजपुरी है ना, समझ भी नहीं आती। ऐसे लोगों के बीच में, केरला के बीच में, मलयालम बोलने वाले लोगों के बीच में वहाँ पर खड़ा किया, प्रचार के लिए, गवाही के लिए, वचन बताने के लिए। बहुत सारे लोग परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कर्नाटक में, जिनका कन्नड़ा भाषा नहीं मुझे आती थी, लेकिन मेरा ट्रांसलेशन करने वाले लोग वहाँ पर थे। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया गुजरात में, अलग अलग क्षेत्र में। उसकी मर्जी, उसकी बुलाहट को पकड़ो, तैयार हो। एक साधारण विश्वास मत रहिए। मैंने पहले भी कहा आपको, एक साधारण विश्वास मत रहिए। प्रभु आपकी मर्जी, आपकी बुलाहट क्या है परमेश्वर, आपकी बुलाहट क्या है परमेश्वर, उसको पकड़ो। कुछ भी मत करते रहो। जो आपके लिए नहीं हो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए हो आपके लिए है। क्या ये है बात? क्या वचन समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत दुख आए, कष्ट आए, बहुत सारी समस्या है। कभी कभी मैं बुलाहट से मैं भटक गया। खरीदना चाहा लोगों ने मुझे, सीधा बोलता मैं 2008 में होटल प्लस चाइनीज था, वहाँ पर क्रिसमस का प्रोग्राम होने के बाद एक व्यक्ति बोला कि चलो हमें अलीबाग में जाकर सेवा करनी है। सेवका के लिए गया, 1-2 महीना सेवका के लिए वहाँ पर छोटे छोटे आउट चर्च खोल दिए। परमेश्वर की मर्जी वहाँ पर बुलाहट पूरी हो गई। लेकिन उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने इस्तेमाल किया, उसके मन के अंदर अलग आया और वो मुझे खरीदना चाहा। खरीदने का मतलब समझ रहे, बता रहा हूँ, सुनिए।
विनोद, तेरा आना जाना कितना रहेगा, तेरा पगार कितना रहेगा, तेरा रहना कैसा रहेगा, ये सब मैं दूंगा, तुझे जाना है। मैंने एक ही बोला हूँ इससे, जो परमेश्वर बोलेगा वहां पर मैं जाऊंगा, जो आप बोलेंगे वहां पर मैं जाने वाला, वहां पर जाने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आप बोलेंगे पैसे के द्वारा वहां पर मैं जाने वाला नहीं हूँ, जो परमेश्वर बोलेगा वहां पर वही नहीं, जहाँ पर गोरेगांव के अंदर फिल्म सिटी ना, गोरेगांव के अंदर, योगेश्वर गोरेगांव के अंदर फिल्म सिटी, और बड़ी मैडम वहाँ पर धोने का, टेबल पोछने का काम वहाँ पर एक औरत करती थी, लड़की कर उसकी करती थी। उन्होंने उनके अंदर देखा कि वो वहाँ पर उनके पास्टर आता, वो पास्टर मास्टर आप देखो, अगर कुछ करते प्रार्थनाएं करते, फिर रूम के अंदर जाकर शराब पीते, हो गया प्रार्थना ना। तो उन्होंने बोला हमारे पास्टर ऐसे नहीं सिखाते, बोलते क्या अभी प्रार्थना में था, हमारे पास्टर ऐसे नहीं सिखाते, बोलते उनको पास्टर को बुला। हम गए, बैठे ऐसे मैडम आराम के साथ गद्दी पर, बड़ी ऐसी टीवी एकदम, 10 साल पहले की बात कह रहा हूँ, बड़ी टीवी, वो भी यही बोली शब्द, आपका कुछ रहेगा ना तो बताओ। मैंने बोला मैडम प्रेज़ लॉर्ड, धन्यवाद, आप बोलेंगे इसलिए मैं नहीं आऊँगा, वो उसका खुदावट की मर्जी है, वहाँ पर ही मैं जाऊँगा और उसी दिन जाऊँगा। हालेलुया। क्या आपको कुछ ये उदाहरण पर समझ में आ रहा है क्या? आपके बुलाहट को समझिए, आपके बुलाहट को पूरा होते हुए शत्रु की मर्जी ने इसलिए बीच में किसी का भी इस्तेमाल करके आपकी बुलाहट से आपको हटाएगा। उदाहरण तौर पर देखेंगे हम, उदाहरण तौर पर देखेंगे कई बातें हैं। 1 शमूएल अध्याय 15 का 10 वचन, 15 का 10 वचन, शाऊल के बारे में कोई भी पढ़िए। यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा को की दुहाई देता रहा। देखो यहाँ पर कौन है? शाऊल। शाऊल को किसने चुना था? शाऊल को परमेश्वर ने, भेड़ बकरियां चराने वाला पहला राजा, इजराइल का पहला राजा कौन? शाऊल। शाऊल इजराइल का पहला राजा, समझ में आ रहा है? पीछे इजराइल का परमेश्वर ने चुना उससे। लेकिन शाऊल को जो बात नहीं करने के लिए बोली थी, क्या बातें नहीं करने के लिए बोली थी? होम हवन बलि अर्पण करने का था ना, शमूएल की राह देखने के लिए, उस समय का वो पास्टर, बराबर ना, उसकी राह देखो। लेकिन ये शाऊल रुका नहीं, और उसने जो नहीं करने का था वही किया। क्या कर रहे हो आप? क्या करते हो आप? तो परमेश्वर ने नहीं बोला करने के लिए वही करते हो। इसकी बुलाहट थी, शाऊल ने उसको राजा घोषित किया था, है? लेकिन यहाँ पर देखते कि आप पढ़े क्या देखते कि परमेश्वर के वचन, हाँ, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता अभी हूँ। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं शाऊल को राजा बनाकर क्या कर रहा हूँ? पछताता हूँ। क्यों ऐसा पछताता होगा? जो दूसरे राजा को जो करने के लिए नहीं बोला था वही उसने किया, पछताता है परमेश्वर। हाँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। क्योंकि उसने मेरे पीछे, किसके पीछे? क्या आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं? मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्या आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं? क्या पैसे के पीछे चलते हैं? हाँ, पति पत्नी का सुनना चाहिए, हाँ, भाई बहन बच्चे माँ बाप का भी सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा मत सुनिए जो परमेश्वर के वचन के विरोध में आपको लेकर जा रहे हैं। जैसे कितने सारे विश्वासु व्यक्ति हैं, कितने सारे विश्वासु व्यक्ति हैं जो परमेश्वर का सुनने से, परिवार का सुनकर अपने बुलाहट से लंबे हट चुके हैं। तो समझ में आ रहा है? हालेलुया, लंबे हट चुके हैं, लंबे हट चुके हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, हर एक हालात में परमेश्वर के बुलाहट की सुनकर वो पति का भी मार खा के, पत्नी का भी चिल्लाहट बड़बड़ सुन के वो प्रार्थना में संगति में आते ही आते हैं। इधर भी बैठे, इधर भी बैठे, पति का सुनते, पत्नी का, बच्चे, माँ बाप या किसी भाई बड़ा रहेगा, नहीं प्रार्थना में नहीं जाने का, तुझे नहीं जाने का, तुझे जो करना प्रार्थना में नहीं जाने का। अरे ये तो रुकावट है, नाम लेकर बोलने के लिए समय नहीं है। पति चिल्ला रहा है, इतने बजे घर पर चाहिए, एवढा वाजता तू घरी पाहिजे आहे, नहीं, कभी कभी लेट होता है, गाड़ी नहीं मिलती, ये नहीं वो सारी बातें। लेकिन प्रभु का हाथ पकड़ कर चल रहे। क्या आपकी बुलाहट क्या है मेरे बहन? आपकी बुलाहट क्या है?
ये जवान लड़का लड़की आपकी बुलाहट क्या है? ये सेवक दास आपकी बुलाहट क्या है? ये बुजुर्ग लोग हुए आपकी बुलाहट क्या है? कितने दिन है पृथ्वी पर अभी? बुलाहट से हटने वाली बातें हो रही। यहाँ पर शौल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जा रहा है, इसलिए परमेश्वर पछता रहा है और क्या बोल रहा है? हटाने की बात है ना। और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मेरे आज्ञाओं का पालन क्या है आज्ञा? ये देखिए, ये देखिए, ये कलाम परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर बातें करता था पहले, समझ में आए? व्यवस्था के द्वारा बातें भी करता था मूसे से, व्यवस्था के द्वारा मूसे से भी बातें की कि नहीं? और तभी व्यवस्था थी, मानते तभी व्यवस्था थी। अभी तो अनुग्रह है, कृपा, ग्रेस आएंगे उसमें भी थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार शाऊल ने आज्ञा का उल्लंघन किया है तो उसको राजा नहीं, हाँ इसके जगह पर अभी और राजा। जब पढ़ेंगे 2 शमूएल अध्याय 5, 2 शमूएल अध्याय 5 में आता, पूरा नहीं पढ़ेंगे वो अध्याय 5, लिखने वाले लिखे दावीद के बारे में। क्या है दावीद के बारे में? सुनिए यहाँ पर, निकालो बस अभी, बोला ना, लिखो 5, 2 शमूएल अध्याय 5। दाऊद, तुरंत परमेश्वर ने दावीद को चुन लिया, तो तुरंत शमूएल को बोला, किसका लड़का दावीद? जा फलाना फलाना जगह पर जा, वहां पर ऐसा व्यक्ति मिलेगा, उस व्यक्ति का लड़का है, उसे तुझे क्या करना है? तब तेल का अभिषेक था, तेल उड़ने लग गया। दावीद को छोटा लड़का था, लाली टपक रहा था उसकी, लाली एकदम मस्त छोटा जवान। अरे परमेश्वर ने जब आपको नाश होने से बचाया तब जवान थे, छोटे थे। अभी बड़े होने के बाद मूंछ आने लगी, दाढ़ी आने लगी। अभी क्या आने लगा उसके साथ साथ? मूंछ और दाढ़ी के साथ क्या क्या आने लगा? ये देखो, सभी को, मुझे भी आती है मूंछ दाढ़ी, लेकिन मूंछ के दाढ़ी के साथ और भी कुछ कुछ आता है, मालूम है आपको? देखो खुला बता रहा हूँ, खुला। ये सुनने वाले भी सुनिए यार, कुछ बनाएंगे, मैं भी कुछ हूँ, है ना? कुकड़ में आता है नहीं है? आता है कि नहीं आता? मैं भी कुछ हूँ, मेरे में क्या कमी है? कई प्रकार के लोग, देखो बॉडी बनाना कुछ गलत बात नहीं है, जिम में जाना गलत बात नहीं है। जिम बनाते, ये करते, वो करते, क्या उपवास के साथ बैठते हैं क्या? वचन के साथ बैठते हैं क्या? तुम बॉडी के पीछे लगो, अच्छी बात है, बॉडी पर लगाना मतलब शरीर पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान नहीं, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शरीर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन शरीर पर इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं ध्यान देना चाहिए कि आत्मा सत्यानाश हो जाए। आत्मा सत्यानाश हो जाए। मैंने भी मेरे जीवन में जिम किया, लेकिन एक समय था इन परमेश्वर की बुलाहट को पकड़ी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं बंबई के अंदर जाकर बहुत लोगों को देखा, बहुत ऐसे दूसरे भी बॉडी साड़ी के पीछे कितना, 1-2 घंटा, 3-3 घंटा। एक व्यक्ति को मैंने पूछा कितना समय देता है शरीर को गर्म करने के लिए, समझ में आ रहा है? शरीर गर्म होता है ना, ठंडा होता है? औरत लोगों का अलग तरीके से हो जाता है, बाहर से मारने से, कपड़ा धोने से अलग होता है, ठीक है? शरीर गर्म होता है, और शरीर गर्म चाहिए, ठंडा होना नहीं चाहिए, है कि नहीं? बर्तन मारने से ठंडा होगा, शरीर की गर्म होता है बहन जी, कपड़ा धोने से। अभी क्या कटाखुट टुक 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 टुक, क्या चक्की, क्या वॉशिंग मशीन। थोड़ा समझ में आ रहा है? तो उससे शरीर गर्म होने वाला नहीं। तो शरीर गर्म करने के लिए आते 2-2 घंटे। पूछा मैंने कि कितना समय जाता है तू जिम में? बोलता है मेरे को 1.5 घंटा 2 घंटा जाता। मैंने 1.5 घंटा 2 घंटा, ठीक है? आत्मा के लिए सोचा है क्या? आत्मा के लिए सोचा है कि आत्मा कितना कमजोर हुआ है? बाइबल के कौन से पुस्तक में कितने अध्याय मालूम है क्या? कितने व्यक्ति को बचाया तूने? दूसरे को नहीं बचा, लेकिन खुद को तो बचाओ। शरीर बनाएगा तू। शमशोन भी बड़ा ताकतवान था ना? किसके द्वारा फंस गया बेचारा? एक लड़की के द्वारा, दलीला के द्वारा फंस गया। ये जवान भी क्या करते मालूम है? आईने के पास कितने बार आते हैं? कभी कभी आधा कपड़े ही नहीं लेते, देखा है? आधा कपड़े, आदत आदत आदत, हमेशा हमेशा आईने देखो।
तो देखा है कि नहीं देखा है? हाँ। वही बात बोलता, मैं चंद्रमा की बात नहीं करता, मैं पृथ्वी की बात कर। हमेशा आएंगे। शैतान लंबे से हंसता है, बना बॉडी बना, एक दिन में तेरी बॉडी को पूरा निचोड़ दूंगा। परमेश्वर कहता बच्चे देख, ठीक है, आत्मा की ओर ध्यान देना। पवित्र आत्मा कहता है देख, मेरे को तूने नाराज किया, मेरे को दुखित किया है। और दूसरी बात क्या मालूम है, हमेशा कई लोगों को कई आदत रहती है, विश्वासों की बात कर, अविश्वासों की तो बात ही छोड़ो। समझ में आ रहा है? तो हमेशा डैडी को अरे देखे कि नहीं, इतने लोगों ने देखा, दूसरे लोगों ने देखा, हमेशा दाढ़ी को, ये तो हमेशा देखा है? और ज्यादा तो लंबे बाल रहेंगे तो और इधर देखे, ये विश्वास लोगों की हालत है। शत्रु मस्त देखता है, बड़ा बना बाल बना, बाल मस्त दिख रहा है, तू अच्छा दिख रहा है, अच्छा देख वो लड़की तुझे देख रही है, देख 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 लड़की देख 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 दो जा रहे, एक तेरे को देख रही है, देख 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 रही, यही बात में फंस रहे। शमशोन पागल था, ऐसे पागल वाले कई प्रकार के घूम रहे, फंस गया बेचारा शमशोन। इतना ताकतवान बहुत सा जीता, जवानी में मर गया शमशोन। किसमें? शमशोन को बच्चे हुए क्या? कोई शमशोन का वारिसदार था क्या? पीछे वाले वारिसदार था? कुछ बोलते नहीं इधर के, वारिसदार था क्या शमशोन का? अरे शादी नहीं हुई, भर जवानी में मर गया है। तो क्या फिर अभी जवान लोग हो, क्या सोचेंगे? यही करते हो बेटो। मैं यही नहीं कहता कि तुम अच्छा खाना मत खाओ, अच्छा खाना खाओ, तुम जो जिम कर तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा करो, लेकिन तुम्हारा समय कहाँ पर बुलाहट से हट रहा है, बुलाहट से हट रहा है। और बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारी बातें, ये हट गया है। इसलिए दाऊद को वहाँ पर खड़ा कर दिया, दाऊद को खड़ा करा। दाऊद के बाद कई प्रकार की बातें, यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, निकालते नहीं बैठेंगे। यूसुफ के बारे में यीशु को समस्या नहीं आई क्या? कितनी सारी समस्या, खुद के भाई ने उसे बेच डाला। आपके ऊपर क्या प्लान कम है क्या? आपका जिसके ऊपर पूरा भरोसा रखा है ना, वही आपको बेच डालने वाला। बोलेंगे ऐसा कैसा बेच डालेगा? समय की बात है। यूसुफ को बेच डाला, लेकिन यूसुफ अपने सपनों को पकड़कर, अपने बुलाहट को पकड़कर जो जा रहा था, यूसुफ यहाँ पर, दाऊद के बाद यहाँ पर यूसुफ। बाइबल के आगे हम बढ़ रहे हैं वचन के द्वारा। यूसुफ के बारे में, यूसुफ क्या, दानियल के बारे में। दानियल इनको समस्या कम आई क्या? बताए ना, दानियल को समस्या कम आई क्या? क्या क्या झेलना पड़ा उसे? ऐसे देश में वो चला गया, क्या लोग ताने मारते थे, क्या लोग उनके पीछे लगते थे, कैसे पीछे लगते थे दानियल के, कैसे? ऐसा फरमाइश निकाला कि यदि राजा आपको छोड़कर यदि कोई दूसरे परमेश्वर के और यदि दुआएं प्रार्थना करे या उसको पुकारे तो उसको किधर डालने का? सिंह के कहाँ पर डालने का? तो आपको भी कभी कभी कोई लोग बोले होंगे तू प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, देख तेरा क्या करता है, तू प्रार्थना में देख तू क्या करता है। नहीं, हाथ से प्रार्थना भर, आमीन, बन 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 बन, क्या करूँ बोल, क्या करूँ बोल, चल मेरे साथ, टपोरीगिरी करेंगे। ये दोस्त लोगों के पीछे लगे बैठते, पैसा दिखाते कई लोग, पैसा देख, ये सब उड़ाने का है, चल खत्म करना है, रहेगा क्या? और लालसा वाले लोग, विश्वास सेवक दास पास्टर भी इसमें है, उसके पीछे चलकर अपने आप को सत्यानाश किया और बुलाहट से हट गए। क्या आपका पैसा, क्या किसी का पैसा आपको बुलाहट से हटा रहा है? विचार करिए, हटा रहा है? आपको बोला था उस सेवक के साथ जा, सेवा कर,
उस सेविका के साथ सेवा कर, उधर जा, उस हॉल में तेरा कुछ काम है, जा उनके साथ, कोई नहीं, जा। ये बुलाहट से क्या हट चुके हैं? हट चुके? मैं मेरे जवानी के समय अभी भी बूढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा से बाल पक गए। जब मैं खंडाला में गया था घूमने के लिए, नहीं, हाँ, हाथी के खंडाला हो नहीं बात, हाँ, मीटिंग के लिए गया था मेरी विल्ला, मतलब एक ऐसा हॉस्टल था और वहाँ पर वो जवान लोगों की थी, जवान लोगों की। मेरे साथ विरार के, मेरा रोड के, भाईंदर के जवान थे, लड़कियाँ थी, हम साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे। पहला दिन हुआ, हमारे एक दूसरे की पहचान हुई, और जो मैं दिख रहा उससे भी पतला था, दुगना था। और जब हम बातचीत करते समय आप क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं छोटी सी सेवा करता हूँ। पूछा क्या, आप क्या करते हो? तो मैं विश्वास में जाता हूँ और मैं 1-2 कलीसिया चलाता हूँ। देखो मेरे पास देखो, क्या मैं 1-2 कलीसिया चलाता हूँ। दूसरा बोला मैं अच्छा सिंगिंग करता हूँ, मैं अच्छा गाना गाता हूँ और 100-150 लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ। देखो इधर देखो, मेरे पास देखो, देख रहे हैं ना, तो पता चलेगा। जब मेरे और फिर से आए, बोलते तू सेवा करता है, बोला रहा तू क्या सेवा करता है? मैंने बोला मैं यीशु की सेवा करता हूँ। मैंने बोला तू बता तो किधर तू कैसे करता है सेवा? मैंने बोला चलाता है, 8-10 प्रार्थनाएं सभाएं हैं, छोटी मोटी, क्या 8-10 प्रार्थनाएं सभाएं वो चलाने के परमेश्वर इसको, क्या 8-10? तुम तो हम सभी के बाप हो। मैंने बोला मैं सभी का बाप नहीं हूँ, सबका बाप वो है। आप ध्यान में रखिए, आपको परमेश्वर जब खड़ा कर देता है तब अच्छे की बोलती भी बंद करेगा। हालेलुया। दानियल को ओसिया के मांग में जाने का था, उसे पक्का मालूम है मेरे साथ मेरा यहोवा है, मेरे साथ मेरा खुदावन है। उसका सुनकर उसमें से, क्योंकि उसकी बुलाहट ये थी कि जिस स्थान पर है उस स्थान पर परमेश्वर का नाम ऊंचा करने का। खाली गीत बोलकर नहीं होगा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, और तुम्हारा गटर में गया, तुम्हारा दारू पीते ही जिंदगी जाता है, पत्ते खेलते ही जाता है, विश्वास हुई तुम्हें तो मोबाइल को फुर्सत ही नहीं मिलता। यीशु तेरा नाम सब कितने उछलते हैं ना, सबसे ऊंचा है ना, जीसस नेम। फिर आपका नाम, गाना गाने वाला आपका नाम, योर नेम, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आपका नाम किधर है? बोलेंगे आधार कार्ड पर, ज़्यादा से बोलेंगे रेशन कार्ड पर है। वो भी क्यों रखा है रेशन कार्ड पर मालूम है? क्योंकि चावल मिलता है ना, गेहूँ मिलता है, इसलिए। अरे आपका नाम, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें महिमा दूंगा, मैं तुम्हें आदर दूंगा, मेरे द्वारा तुम्हें आदर मिलेगा। हालेलुया। तो आपका नाम किधर है? चाली में है, इस घर में है, 4 दीवारी में है, किधर है आपका नाम? आपके परमेश्वर के साथ ऊंचा किधर है नाम? जहाँ पर जिस कंपनी में आप जाते हो, जहाँ पर आप काम करते हो, क्या वहाँ पर यीशु का नाम ऊंचा है क्या? और उसके द्वारा आपका भी नाम ऊंचा है क्या? आज फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ पर परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए मुझे मौका मिलता है। हालेलुया। क्या आपने आपका नाम को गिराया है क्या? बुलाहट से हटाया है क्या? समाप्त करने से पहले ध्यान में रखिए, हटाया है क्या? तो आज मौका मिल रहा है। आपका नाम कितना भी नीचे गिरने दो, आपका कितना भी नाम झुकने दो, लेकिन यीशु का नाम आपके साथ में है, आपके बुलाहट को पकड़ कर चल रहे हो, तो आपके नाम को, यीशु के नाम के साथ ऊंचा उठने के लिए समय नहीं लगेगा। आमीन। यीशु मसीह की जय। क्या होता है? यूहन्ना आता है, यूहन्ना का क्या बुलाहट थी? क्या थी? अभी मैं फांस जा रहा हूँ। यूहन्ना की क्या बुलाहट थी? क्या थी? मन फिरा, पश्चाताप कर रहे बोलने के लिए ना, जंगल से आएगा और लोगों को बात विश्वास है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के आधार पर, और पश्चाताप बोला आगे का बात है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आगे का बात है मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यूहन्ना या बात यही बोला, आने के बाद वो जंगल में से शुरुआत भी कैसा करता है? ये सांप के, अभी किसी को सांप बोलोगे तो तेरा बाप सांप, तेरी माँ सांप, नागिन, तेरी माँ नागिन है सांप।
लेकिन यूहन्ना ने कैसा डेयरिंग किया? ए सांप के बच्चों, हमारे हाड़ टेढ़े रास्ते सीधा करो। हाड़ के नीचे अभी कुराड़ी रखी गई है। हम क्या देख रहे हैं? सिपाही सिपाही भी क्या कुछ नहीं बोल ही नहीं सकते। मतलब ऐसे अनॉइंटेड परमेश्वर का इतना सामर्थ उधर नदी में नहीं। हाँ लोग आके पूछे तब फिर बाप रे यही मौका है। तो जब आप बोलोगे परमेश्वर की बुलाहट को पकड़ कर बोलोगे तो अच्छे अच्छे व्यक्ति आपको बोलेंगे मुझे यीशु की जरूरत है। आमीन। मेरे उद्धार की जरूरत है, उद्धारकर्ता की जरूरत है। बिल्कुल यूहन्ना का इस्तेमाल बुलाहट था, उसकी बुलाहट जितनी थी उतना, फिर बाद में उसको भी खत्म कर दिया, बस खत्म हुआ उसका। आइए हम और भी बातें देखते हैं कि 12 चेलों के बारे में। यीशु के कितने चेले? 12। यीशु के 12 चेले की बुलाहट क्या थी? प्रेरित। एक गुजर गया, मर गया ना, मर गया कि नहीं? गलत रास्ता वाला ऐसा ही होता है। आप भी सोचते हो ना मैं फांसी लूँ, मैं शराब पीऊँ, मैं नशा करूँ, मैं ये करूँ, मुझे दवा पीनी है, मुझे घर छोड़ना, मुझे एक्सीडेंट करवाना है, मुझे ये करना है। जब आप गलत कार्य में जाएंगे ना तो ये जल्दी मन के अंदर आता है और जल्दी सत्यानाश करवाता है, जल्दी सत्यानाश करवाता है। ध्यान में रखिए। क्यों मालूम है ऐसी बातें क्यों हो रही? ऐसे वीडियो देखने के बाद, ऐसे गेम खेलने के बाद, ऐसे बातें करने के बाद, जो विश्वास के बारे में, अविश्वास की बात ही छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे गेम खेल रहे विश्वास, स्तुति आराधना करते और गेम खेलते हैं। एक तो गेम खेलो, नहीं तो स्तुति आराधना बंद करो। एक तो पिक्चर देखो जो सिनेमा के जो आते हैं अलग अलग हीरो के, नहीं तो प्रार्थना मेरा बंद करो। दोनों में करके कोई बड़ा तीर नहीं लगाओगे और उठाने के समय पर जाओगे नहीं, छूट जाओगे। 100% लिख करना। समय बहुत कम है, बहुत कम है। दुआएं प्रार्थना करके सुधारने वाले मौका है। क्या कर रहे हो? क्या अपने शरीर पर डिजाइन कम है तो और डिजाइन कर रहे हो? वो ऐसी साड़ी मस्त पहनती है, हम भी ऐसी साड़ी पहने। अरे उस साड़ी में क्या है? थोड़ा कभी देखा है, सोचा है? साड़ी का नाम से सोचना। साड़ी के नाम इतने खतरनाक है, कभी कभी ऐसे नाम खतरनाक, ऐसे ऐसे ड्रेस के नाम इतने खतरनाक है, बोलो ही मत। यहाँ पर ही उदाहरण लेके मैं उठा नहीं रहा है। प्रार्थना के लिए आए, उस पर है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब क्या है? राक्षस। तो फेंक दो ये टी शर्ट, फाड़ दो, उसका पोता बनाओ और जो है ना डिजाइनर वो फेंक दो पहले। क्यों मालूम है? वो आपको घातक, आपको सत्यानाश की ओर लेकर जाएगा, असत्य की ओर। ऐसे कुछ भी ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो आपने रखी हुई है आपके घर पर, जो आपके बुलाहट से आपको हटाने का पूरा आकर्षित करते। आकर्षित समझ रहे? क्या शैतान ने प्राणियों का इस्तेमाल नहीं किया? सबका इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने भी दुष्ट आत्मा सुअर में डाली, बराबर है। बहुत सारी बातें हैं। दुष्ट आत्मा का प्रकाशित वाक्य पढ़े, कितना दुष्ट आत्मा का द्वारा प्राणियों का इस्तेमाल होता है। यदि आपके घर में भी प्राणियों का इस्तेमाल हो रहा है, उस प्राणियों को आप रखकर कौन सा तीर लगा सकते हो? वो मुर्गियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, भेड़ का भी, कुत्ते का, बिल्ली का भी। सतर्क और सावधान कर रहा है, वार्निंग दे रहा है। एक कबूतर का भी इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, कबूतर तो जब यीशु मसीह बात में सवाल है तो कबूतर आया और कबूतर में पवित्र आत्मा, कबूतर में पवित्र आत्मा है। हाँ, इतने सारे घर पर बैठते तो तुम्हारे इतने बहुत पवित्र आत्मा है। हाँ, बाजार में जाकर इतने सारे तार के ऊपर बैठेंगे, बोलेंगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आज सब तार के ऊपर का सब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, वो पवित्र आत्मा है। वो कबूतर का, व्हाइट कलर का कबूतर का इस्तेमाल किया है तो चिन्ह के द्वारा कि पवित्र आत्मा आया। तो आप देखेंगे कि बातमीसवा के समय ये कबूतर आए, कबूतर का चिड़िया भी नहीं आएगी, आई थी क्या? तो जब हम देखते कुछ बातें बुलाहट के द्वारा, तो 12 चेले की बुलाहट थी, 12 चेले की सुसमाचार बताने वाली थी। प्रभु यीशु ने बताया वही उन्होंने किया, जो उनको मालूम था वही उन्होंने बताया, वही वैसा ही उन्होंने बातमीसवा दिया, वैसा ही बातमीसवा दिया। और बताया मत्ती अध्याय 28 में वहाँ पर दिया है 18, 19, 20 में, जहाँ मैंने जो तुम्हें सिखाया वो सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तरह बातमीसवा दो। तो उन्हें संसार के अंत तक, जगत के लास्ट तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। चोले ने वही किया, उनकी बुलाहट वही थी। ठीक है ना? ठीक है ना? कि स्टेफनुस की बुलाहट अलग थी,
स्टेफनुस ने क्या बोला, यीशु मसीह को जो कबूल कर मारा गया, गाड़ा गया, वो जी उठा, सच्चे परमेश्वर को तुमने सलीब पर चढ़ा दिया, तो उसको पत्थर मार करके मार दिया, उसकी सेवा वहां पर खत्म। स्टेफनुस ने अपने जीवन में बहुत घाई की सेवकाई के लिए, बहुत घाई की। कई लोग घाई करते हैं, बहुत घाई करते हैं, बहुत घाई। अभी मैं तैयार, अभी मैं प्रचारक। देखा है पंजाब में तो भर पड़े, अफ्रीका में तो इतने काले हो गए, इतने काले हो गए, इतने काले प्रचारक हो गए, इतने प्रचारक अफ्रीका में हो चुके हैं कि सब जगह पर जाएंगे तो प्रचारक ही प्रचारक, प्रचारक ही प्रचारक। और ऐसा प्रचारक कर रहे, ऐसा घिनौना काम कर रहे कि बोलो भी मत। वीडियो में नहीं बोल सकता मैं कुछ बात, एकदम बेकार नीच काम कर दिया है। वो को पास्टर नहीं बोल सकते हो। सही बातों को पकड़ कर चलिए, सही बातों को। चेलों ने वही किया, लेकिन जब एंट्री हो जाते हैं पौलुस की अध्याय, वहां पर 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तब कुछ बातें हम देखेंगे वचन के आधार पर कि परमेश्वर ने जब पौलुस को, यीशु मसीह ने खुद पौलुस को चुना कि नहीं? क्या जो 9 का अच्छे वचन, प्रेरितों के काम, प्रेरित 9:6, प्रेरित और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है? पढ़िए एक बार। परंतु अब उठकर नगर में जा। परंतु उठकर अब क्या कर? किधर जा? नगर में जा। और क्या कर? और जो तुझे करना है, हाँ, वो तुझसे कहा जाएगा। जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। मतलब परमेश्वर ने चुना है किसको? किसको? सोए हुए लोग किसको? सब जाग रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने परिचय को बोलो, आपकी बुलाहट क्या है? बोलो तो सही, आपकी बुलाहट क्या है? बाजू वाले को बोलो ना। शर्मा रहे। आपकी बुलाहट क्या है? शर्मा रहे। मेरी बुलाहट क्या है? जो बचपन में था, बड़ा हो गया, स्कूल में गया, इसका मारामारी उसका मारामारी किया, अभी बड़ा हो जाऊंगा, काम पर जाऊंगा, फिर बाद में एक दिन शादी होगी, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, फिर नाता पोता हो जाएगा, बैंक बैलेंस खाएगा और एक दिन मर जाएगा। खत्म हो गई बुलाहट। ये बुलाहट क्या? नाता पोतों को लेंगे हाथ में, मैं बोलेगा अच्छी बात है तेरी, ठीक है, तेरा लुलुलु में कर देता है बाद में। सुन अभी, पवित्र आत्मा बोलता है क्या, किसके पीछे लगा है तू? उसको समझ दे, लेकिन तेरा क्या होगा? अभी सोचा है क्या है आपकी बुलाहट? इसलिए पौलुस को बोला है तुझे जो करना है मैं तुझे बताऊंगा, पहले तू उस नगर में जा। कौन से नगर में जा? जब यहाँ पर देखा है कि गलाती में 1:15 पौलुस के बारे में दिया है। गलाती 1:15 परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। क्या होता है कि परमेश्वर ने जो अपने माता के गर्भ में से उसके क्या किया और क्या क्या? अनुग्रह के शब्द क्या है? अनुग्रह के द्वारा आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। बोलो मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में हाँ बोलिए, मैं अन्य जातियों में। आप कौन है? अन्य जाति, मराठीत परराष्ट्र आहेत ना? कोई इस्रायली है? थोड़ा हाथ उठाओ। कोई यहूदी है? हाथ उठाओ। इस्रायली यहूदी लोगों को यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा, अन्य जाति वालों को ऐसा नहीं है। अन्य जाति है सब। और आगे, अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाओ। अन्य जाति में उसका सुसमाचार किसका? प्रभु यीशु मसीह का। क्या सुसमाचार है? रुके, क्या सुसमाचार है? पीछे वाले, क्या सुसमाचार है? प्रभु के पत्र अध्याय 10 का 9 वचन, यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मन के द्वारा विश्वास कर, उसे अंगीकार कर, यीशु परमेश्वर है। समाप्त। इतना भी नहीं बोल सकते क्या? तारणासाठी अंतःकरणाने विश्वास ठेव आणि मला कबूल कर, मुखावटे
येशू परमेश्वराच्या माझ्या पापासाठी मारला गेला, घाटला गेला, जिवंत झाला। यीशु माझा पाप हुआ उसका उद्धार। आप बोलेंगे नहीं वो प्रार्थना में आने दो, संगति में आने दो, और ये आने दो, उसको अभी पानी का बपतिस्मा, उसको बाद में फिर आत्मा का बपतिस्मा, उसको फिर आग का बपतिस्मा, उसको फिर बर्फ का बपतिस्मा, उसको फिर चौथा बपतिस्मा, उसको फिर 10वां बपतिस्मा। कितने सारे लोग बपतिस्मा ले लेकर थक चुके हैं। ये कलीसिया छोड़ते हैं वो कलीसिया में, वो कलीसिया छोड़कर वो कलीसिया में, वो कलीसिया लेकर वो कलीसिया में, बपतिस्मा लेते ही जिंदगी बीती है। समझ में आ रहा है? कलीसिया छोड़ रहे हैं। ये पास्टर ने कुछ बोला, उसका गलती, इसने बोला गलती, उधर अच्छी स्तुति नहीं होती, उधर गलती, उधर अच्छा खाना नहीं, उधर गलती, उधर फैन नहीं है, एसी चाहिए, गलती। अरे गलती इधर उधर 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 नहीं, गलती तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुमने अपने बुलाड को पकड़ के नहीं चला। पकड़ कर नहीं चला, पहचाना नहीं है। हाँ पढ़ी वचन लास्ट। तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली, ना मैंने मांस, देखिए मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं। हाँ तो और न यरूशलेम को उनके पास गया, ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। मुझसे पहले प्रेरित थे। कौन मुझसे पहले प्रेरित थे? अरे वही 12 चेले है ना। अभी मुझे एक बताओ, आपको मालूम है पौलुस ने एक जगह पर 3 साल बिताए। कितने साल? 3 साल बिताए। मालूम है आपको? बाइबल की पढ़ाई में क्या वो तुरंत बताएंगे। पौलुस ने कहाँ पर 3 साल बिताए? कहाँ पर? पीछे वाले हाँ बोले, कहाँ पर? अरब और दमिश्क। और किसके पास 15 दिन बिताए? केफा के साथ। तो बाइबल की पढ़ाई के लिए उनको जवाब मिलेगा तुरंत, बहुत सारी बातें। मतलब पौलुस पढ़ाई लेने के लिए, देखो इधर देखो, इधर देखो, कुछ पढ़ाई लेने के लिए एक जगह पर अरब में क्या है? रेगिस्तान। तो वहां पर 3 साल बिताए। कितने साल? 3 साल। और यहाँ पर 3 महीने में पास्टर होते हैं। कितने? 3 महीने। थोड़ा आके विश्वास करते हो, थोड़ा सा विश्वास हो गया, चलो चमत्कार करेंगे, टाई लगाएंगे भाड़े से, वो कुछ लाते मालूम है। कभी सूट भी भाड़े से लाते हैं, तो बोतल पानी वाला पास्टर, तेल वाला पास्टर, रोजरी वाला पास्टर, ये पास्टर, वो पास्टर, अभिषेक वाला पास्टर, मोटा पास्टर, खोटा पास्टर, छोटा पास्टर, मोटा पास्टर, लंबा पास्टर, पतला पास्टर, क्या क्या बटला पास्टर, क्या 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 यूट्यूब पर आते कचरा सब भरे हुए। और बाइबल का ABCD भी मालूम नहीं, पूरा बाइबल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन शत्रु दुष्ट आत्मा के द्वारा उनका इस्तेमाल करके ये ही काम करता है, नाश करना चाहता है। ऐसे कलीसिया का तुरंत नाश होगा, पास्टर का तो होगा ही। और जो पास्टर के पीछे चलते हैं ना, पास्टर को भगवान मानते, यीशु मानते, पास्टर को ही पवित्र आत्मा मानते। कैसा मालूम है? सुनिए यहाँ पर, सुनिए, क्योंकि पास्टर आत्मा की का तो क्या आता है? पवित्र आत्मा। खुद के अंदर हिम्मत नहीं है पवित्र आत्मा को बुलाने की, लेकिन आपके अंदर है कि नहीं? हिम्मत है और आया भी है। अभी कितना बुलाने का अभी पवित्र आत्मा को? हाँ गीत गाओ, ना नहीं है मेरी, गीत गाओ, पवित्र आत्मा आने की गीत गाते गाओ, नए लोग रहते, धन्यवाद, जो भी परमेश्वर देता है। लेकिन हमेशा आप बोलते रहेंगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आना 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 आना। पवित्र आत्मा नहीं आता, आना पवित्र आत्मा अंदर से हंसता है, बोलता है अरे मूर्ख, देखना इतने साल से तो मैं तेरे अंदर हूँ, अभी तक चला नहीं गया, मुझे केवल तूने नाराज किया है, दुखित किया है, इसलिए ध्यान में रख, अभी पश्चाताप कर। लेकिन ये पश्चाताप की ओर देख रहा है क्या? इसका मन पश्चाताप के लिए है क्या? ये क्या करता है? पवित्र आत्मा आना, तो उसको क्या लगता है मालूम है? जब पवित्र आत्मा आएगा ना, बहुत सारी बातें हो जाएगी, जैसे सर्कस में नाटक करते ना, वो सारी बातें होगी। ऐसा नहीं आता। पवित्र आत्मा शांति का प्रतीक है। पवित्र आत्मा आने के बाद, छूने के बाद, पवित्र आत्मा की भरपूरी आने के बाद खुद को महसूस हो जाती है। लेकिन कई लोगों को मूर्ख बनाया है और बुलाहट से हटाया है कि पवित्र आत्मा जब आती है ना, तो ये सारी हरकतें होती है, शरीर कांपने लगता है, गिरने लगता है, ये लगता है, वो लगता है, वो लगता है, 10-15 लोगों को क्या करने का? हिलाने का, 10-15 लोगों को तकलीफ देने का, वो पवित्र आत्मा, वो अलग है। हाँ समझ में आ रहा है? आपकी बुलाहट को पहचान, बस समाप्त कर रहा हूँ।
पौलुस ने 3 साल एक जगह पर, फिर कैफा के साथ शिमोन करके कैफा परमेश्वर है, परमेश्वर कहते उसके साथ 15 दिन बिताए। किस लिए? पत्ता खेलने के लिए, दारू पीने के लिए, क्या करने के लिए? चाइनीज खाने के लिए। क्या भेलपुरी, शेवपुरी, पानीपुरी, क्या खाने के लिए? नहीं, वो नहीं रहेगा, पिज्जा रहेगा, शायद बर्गर रहेगा। पार्टी थी, ठीक है। इसका बर्थडे था क्या एनिवर्सरी थी? 3 साल परमेश्वर के पवित्र आत्मा का द्वारा जो कहते थे, सामने वाले जो वचन बताते थे उसको स्वीकार करके रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, 15 दिन कैफा के साथ रहा। किस लिए? कैसे में हम खड़े हो जाते हैं। ये देखो, ये पढ़ाई के साथ रहते हैं, पढ़ाई करते तब आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे करके किसी का इसका ये बताओ, उसका वो बताओ, इसका वो बताओ, ये करके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। लास्ट में आग में जाकर नाश हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके बुलाड को पहचानो। 2 मिनट ध्यान दीजिए, 2 मिनट ध्यान दीजिए। आपकी बुलाड क्या सेवकाई के लिए है। चलो आज की बात कर रहा हूं मैं। आज आपने क्या प्रार्थना किया और आज आपकी बुलाड क्या है? आज की बुलाड क्या है आपकी? थोड़ा सोचो, सभी बैठने वाले समाप्त। क्या है बुलाड आपकी? वीडियो देखने वाले, आपकी बुलाड क्या है? आपकी बुलाड क्या है? क्या? प्रार्थना होने के बाद, अभी आमीन होने के बाद, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहभागिता, और खाने के बाद, हाथ पूछने के बाद, जाने के बाद खत्म। बस जाकर खुर खा तुम हो खत्म। क्या है? कुछ नहीं बुलाड। कुछ बुलाड है कि नहीं? बताओ, बहुत कुछ तो है कि नहीं? मेरे बहनों, आप कम पढ़े लिखे हो लेकिन आपकी बुलाड बड़ी है। आप कम काम पर हो, आपके पास पगार कम है, आपके पास पगार कम है, लेकिन आपकी बुलाड लाखों से भी ज्यादा है। आपके घर में कुछ वस्तु की कमी है, आपके घर में कुछ वस्तु की कमी है, लेकिन आप करोड़ों लोगों में से एक हो, करोड़ों में से ओनली वन यू। आपको परमेश्वर ने चुना है, उसकी बुलाहट को पहचानो। परमेश्वर खड़ा कर देगा, तब कोई नहीं गिरा सकता। ध्यान में रखिए, साधारण व्यक्ति ने आपकी बुलाहट को, यदि आपकी बुलाहट नहीं समझ रही तो दुआएं प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रभु मेरी बुलाहट मुझे बता, फिर से बता। मैंने अभी भी मेरे बुलाहट को लिख कर रखा है, याद आने के लिए। क्या है बुलाहट? क्या है बुलाहट? बस 2-4 गीत गाने का खत्म, बस। हाँ, ये बुलाहट है क्या? क्या आराधना करने वाले प्रचार नहीं कर सकते? सुसमाचार नहीं बता सकते? बता सकते, बता सकते। क्या आप काले हो, गोरे हो, आपके पास पैसा कमाए, सुसमाचार नहीं बता सकते क्या? नाही सांगू शकत? नाही सांगू शकत का? क्या कमी? बुलाड को पहचान। मैं बैठने वाले सभी से कहता हूँ, बुलाड को पहचानो। कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। अभी लास्ट समय पर आपकी बुलाड के बारे में पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तुम्हारी बुलाड क्या थी और आप किधर हट चुके हो, तुम्हारे बुलाड से क्या कर रहे हो, और तुम्हारी बुलाड को पकड़ने के लिए फिर से तुम्हें क्या करना है, तुम्हाला काय करायला पाहिजे। ठीक है? पवित्र आत्मा अब भी बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा, आपको बताएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जहाँ पर